मैं इसी संदर्भ में आपसे एक बात फिर पूछूंगा और बार बार पूछता रहूंगा। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? अरे सच्चाई तो जोर से निकालो। ये पेड़ पौधे सब गवाही है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज धाम निज लोक पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया है? फिर तुम जा कहां रहे हो, कहां भाग रहे हो? क्या ये काम तुम्हारा और कोई कर सकेगा? इसलिए बाबा जी ने उस राजा जनक की तरह अजगर धनुष पहले ही रख दिया कि देखे इसको कौन उठाएगा और कौन तोड़ेगा और कौन राजा जनक के दुख को दूर करेगा। विचारों का धनुष। बाबा जी ने क्या कहा था? बच्चा कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाऊंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। ये काम कोई सृष्टि में कर सकता है? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए था। अरे संतमानी अजगर धनुष के समान है, क्या कोई पूरी कर देगा? ये सब आपको विचार करना चाहिए और विचार आपको करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको ये करना ही पड़ेगा। देखो प्रेमियों, समय हो गया 3 घंटे, पता नहीं चला। अभी 2 दिन बाकी, पूरा सुन के जाइए, तब तुम्हारे अंदर कोई शंका नहीं रहे। अगर 5 दिन का आपने पूरा ये सत्संग सुन लिया तो तुम्हारे दिल दिमाग के कोई शंका नहीं रहे। सारी शंकाओं को मैं निकाल के बाहर कर दूंगा, लेकिन पूरा सुन के जाइए। अब तो शुरुआत की गई है, वो भी छुटपुट, क्योंकि अगर प्योर अध्यात्म शुरू कर दिया जाए या तो तुम सो जाओगे या यहाँ से भाग जाओगे। तुम्हारे बस का नहीं है उस अध्यात्म के वचन वाणी को तुम्हारा शैतान मन बर्दाश्त कर सके। और निद्रा और तंद्रा, उंघाई और जमुहाई इसी में चला देगा। इसलिए मिला जुला के आपको बताया जाता है, मिला जुला के, ताकि तुम जागते रहो और सुनते रहो और समझते रहो और इसके बाद उसको पकड़ करके और मतलब जैसा मजबूती विश्वास के साथ उस पर टिके रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे कलयुग के जीव को कुछ करना ही नहीं, केवल कहा था पड़े रहो दरबार में और धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के और भनक पड़ेगी काल। आपको कुछ नहीं करना था, केवल दरबार में पड़े रहते और सुमरन ध्यान भजन निमित्त मात्र सुबह शाम हाजिरी देने की बात कही गई थी, आप करते रहते, उसी में तुम्हारा काम हो जाता। तुम्हारे बस का तो था नहीं, तुमने तुम्हारे बस का नहीं, जो करने आया उसको छोड़ दिया, उसी को भुला दिया, उसी कहते मर गए, कहते चले गए। तो हमने कहा फिर ये काम कौन करेगा? ये काम जो किया, वादा किया गया, ये कौन पूरी करेगा? क्या किसी इंसान के बस की बात है कि भगवान का काम कर दे? और तुमने ये कहा भी, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब तुमने कहा ये काम भगवान का है तो इंसान के हाथ में ये बात जो तुमने कैसी सोच दी, और वो भी उस शराबी इंसान के हाथ में, वो आश्रम चला देगा, वो गाड़ी चलाना जानता कि संगत चलाना जानता? तुम्हारे ये दिमाग में बात नहीं घुसी। और कितना वाला कलंक तुम अपने रहते रहते तुमने गुरु पर, गुरु के नाम पर, गुरु की संगत पर और मतलब टाटोरा पहनने वालों तुम्हारे पर, सभी टोपी लगाने वालों तुम्हारे पर, यह सब पर कलंक लग गया। और तुम 45 करोड़ बैठे हो, द्रौपदी की तरह सब सभा में बैठे रहे और द्रौपदी को नंगा किया जा रहा
किसी की हिम्मत नहीं बढ़ी। तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारा सत्संगीपन, तुम्हारा यानी शिष्यता, तुम्हारी गुरु की मर्यादा कहाँ चली गई? तब तुमने कलंक लगा दिया। सब लोग अपराधी हो, वो तो एक है और तुम अनेक हो। तुम्हारी कोई तुम्हारे बाप की यदि मतलब गति कोई छीन ले और बैठ जाए, तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा तुमको? मैंने सब खोल के बता दिया पहले भी मैंने उसी वही रखा था कि आपके सिर का भूत उतर जाए और सच्चाई पर आके खड़े हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। हमारा कोई स्वार्थ लोग लालच आपसे नहीं, और न मैं स्वार्थ ले लालच लेके आया हूं। मेरा काम है गुरु के वचनों को याद करा देना, ताकि भविष्य में कोई भी प्रेमी सत्संगी ये न कह सके कि गुरु महाराज का वचन हमको याद ही नहीं था, हम भूल गए, सब भ्रमित हो गए। प्रेमियों 2 दिन और बातें सुन लीजिए आप, और ये भी वचन आपको नहीं मिलेंगे। मेरे पास इतना समय कहाँ, लेकिन अब इशारा है, प्रेरणा है, जल्दी से कह दो, बता दो। ये बेचारे सब काल के घर में चले जा रहे, मेहनत खराब कर रहे, अपना मतलब यानी जो तुमने सब समय पूंजी गुरु के आदेश पर खर्च की थी, ये तुम्हारा हिसाब कौन चुकाएगा? तुमने कभी विचार किया है? तुम्हारी ये सेवा की कीमत यह कौन देगा? प्रेमियों, जब बेटा मर गया, बाप ने इतने आंसू नहीं गिराए, पति मर गया, पत्नी ने इतने आंसू नहीं गिराए जितने इन जल्लादों ने यानी पुतले पर इन प्रेमियों के आंसू गिरा दिए। ये आंसू केवल गुरु के लिए थे, और जो पुतले पर गिरा दिए, इन आंसुओं की कीमत भविष्य में कौन चुकाएगा? ये सब आपको विचार करके रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है। इसलिए मैं कुछ ज्यादा, आज पर्व है, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मालिक से प्रार्थना करो हम सबको सद्बुद्धि सज्ञान दे, हम सब लोग अपने आध्यात्मिक रास्ते पर पुनः आके खड़े हो जाएं, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए गुरु के बताए रास्ते सुमरन ध्यान भजन को नित्य नियम से करने लगे, तो तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, अपने आप सब समस्या सुल जाएगी। ये तो आपको जय गुरुदेव। उस मालिक से अपनी जीवात्मा की कल्याण की, आज तो वो दया देने का दिन है, आज तो दया ही बांट रहे, लेकिन तुमको लेना तो आना चाहिए। कैसे लिया जाता? बगैर पात्र पात्रता की। जब कोई बर्तन पाक साफ होगा तभी तो उसमें दया रूप पाएगी। स्वार्थी, लोभी, लालची ये पात्र दया के नहीं है, ये तो काल की है, ये दयाल की तरफ के नहीं है। आपको ये सब विचार करना चाहिए। पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब लोग। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है, सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा
के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। तेरे दर के सिवा स्वामी मेरा कहीं न गुजारा है। मेरी तो कोई युक्ति चलने की नहीं गुरुवर। मेरी तो कोई युक्ति चलने की नहीं गुरुवर। जब तुम ही उबारोगे उद्धार हमारा है। जब तुम उबारोगे उद्धार हमारा है। सतयुग के आने का कलयुग के जाने का। सतयुग के आने का कलयुग के जाने का। है वक्त बड़ा नाजुक पैगाम तुम्हारा है। है बात बड़ा नाजुक पैगाम तुम्हारा है। मजेदार फंसी नैया ना कोई किनारा है। मजेदार फंसी नैया ना कोई किनारा है। सतगुरु स्वामी माझी जिन पतवार संभाला है। सतगुरु स्वामी माझी दिन पतवार संभाला है। फरियाद करूं किससे यहाँ कौन सुने मेरी। फरियाद करूं किससे यहाँ कौन सुने मेरी। मुझे दीन गरीबों को दरबार तुम्हारा है। मुझे दीन गरीबों को दरबार तुम्हारा है। मैंने अपना स्वामी जब तुमको बनाया है। मैंने अपना स्वामी जब तुमको बनाया है। आखिर कुछ कहने का अधिकार हमारा है। आखिर कुछ कहने का अधिकार हमारा है। सतगुरु तेरे चरणों का बस एक सहारा है। सतगुरु तेरे चरणों का बस
प्रभु का प्यारा नाम, सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है, जो भी समझ न पाएंगे, जो भी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, आज गुरु पूर्णिमा का महान पावन पर्व, दया का दिन है। जितने तुम लेना चाहो गुरु दरबार में बदला, लेकिन लेने के लिए बर्तन चाहिए। जब पाक का बर्तन होगा उसमें गुरु की दया ठहर पाएगी। इसलिए बर्तन को पाक शुद्ध साफ करने के लिए ही ये सत्संग रूपी सरिता बहाई गुरु ने और नाम का साबुन लगाया। धीरे से आपका बर्तन साफ हो जाए और गुरु की दया इसमें ठहर जाए, फिर वहां कोई शंका नहीं, वहां काल माया भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी शक्ति उस गुरु के पास, और आपको उसको दिया भी गया। लेकिन कितने लोग लग पाए संभाल के, सबने फेंक दिया। किसी के पास वो चीज ठहर नहीं पाई। अगर ठहरी होती तो तुम्हारे में शंका संदेह भूल भ्रम थोड़ी आता। जिस महापुरुष ने आपको कितना सच्चा अच्छा समय का रास्ता बताया और रास्ते पर लाके खड़ा किया, और तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो कि हमारा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो ऐसे गंदे खान पान के बीच और गंदी संग सोबत के बीच फंसे मानव को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। ये छोटी मोटी मेहनत है, आप कैसे समझोगे? तो हमें इस आज के दया पर्व पर और कुछ नहीं कहना। कहने के लिए 2-3 बातें उनमें कहूंगा तो बताओ, लेकिन आज तो केवल प्रार्थना ही की जाए। और आप सब लोग ये प्रार्थना करो कि हम सबको सद्बुद्धि ज्ञान दे, हम सब लोग अपने सच्चाई के रास्ते को समझकर खड़े हो जाएं और अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए नियमित सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा के नाम की कमाई करें। प्रेमियों, इससे सच्चा अच्छा कोई रास्ता नहीं, ये सबसे अच्छी चीज। तो आपकी अगर समझ में नहीं कुछ आ रहा तो भजन तो वो भजन करो। क्या जरूरत इधर उधर झांकने ताकने से कुछ नहीं होगा। जो स्वयं भिखारी बन के आपसे रुपया पैसा सेवा मांग रहे, क्या भिखारी भी कुछ दे सकता है? अगर उसके पास होता तुमसे क्यों मांगता? तुम यही पहचान तुम्हारे अंदर नहीं ला पाए जो तुम्ही से मांग रहा मान और सम्मान और धन और दौलत, तुम उसी को गुरु मान रहे हो। क्या जो स्वयं अपना खर्चा नहीं चला सकता, अपना पेट नहीं पाल सकता, तुम्हारे पर निर्भर है, क्या वो तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकता? तुम्हारे छोटी बात समझ में नहीं आई। जय गुरुदेव,
इस वचन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये इंसान का जब काम है नहीं तो तुमने उन शैतानों के हाथ में ये सब सौंप करके अपना भला, अपनी जीवात्मा का कल्याण सोच रहे हो। जिसने गुरु को नहीं बख्शा वो तुमको क्या बख्श देगा? तुम तो कुछ भी चीज नहीं हो। जिसने गुरु को धोखा दिया, गुरु को बदनाम कर रहा, कलंकित कर रहा, अपमानित कर रहा है, गुरु नाम पर कितना बड़ा सृष्टि में कलंक लग रहा, तुम्हें नहीं मालूम? अगर ऐसा हो जाएगा तो 700 वर्षों के संतों का इतिहास ही खत्म हो जाएगा। यह सब आपको विचार करके रखना चाहिए। इसलिए मैं अपनी वाणी को आज के कार्यक्रम का यहीं से विराम दे रहा हूं। प्रेमियों, कोई भूल चूक, त्रुटि, गलती बोलने में, कहने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मिलता रहेगा, आपके दर्शन करता रहूंगा और गुरु के वचनों को खोलकर आपके सामने रखता रहूंगा। मेरा अपना कोई काम नहीं, न हमको आज से कुछ चाहिए। हमें तुम्हारे धन दौलत सामान पैसे से मतलब नहीं है। ये जितने बैठे हैं हमको इससे मतलब है क्योंकि ये गुरु का बगीचा है और गुरु ने ये पेड़ कितनी मुसीबत, आपत्ति, संघर्ष और लड़ाई झगड़े करके इन पेड़ों को तैयार किया। हमारा आपका परम कर्तव्य है उनके बगीचे के एक भी पेड़ को न सूखने देना, न हटने देना। तब तो आप गुरु की आदेश का पालन कर रहे हो, अन्यथा तुम न तुम गुरु के आदेश को जानते हो न उनकी महिमा को जानते हो। ये सब ध्यान में रखिए। तो मैं तो सबको प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई छोटे बड़े की बात है, यहाँ कोई छोटे बड़े, लेकिन ये आस्थावान देश है। यहाँ पर ये समाज की एक मर्यादा बनाई गई ऋषि मुनियों के द्वारा कि छोटा बड़े के पैर छूता है, बड़ा छोटे को आशीर्वाद देता है। ये मान सम्मान की बात नहीं, मर्यादा की बात है। यही मर्यादा समाज में बनी रहती, आज समाज का स्तर इतना नीचे नहीं गिरता। प्रेमियों, रामचरितमानस का अखंड पाठ समाज परिवार में हो रहा और मतलब समाज देश से राजनीति और धर्मनीति का पतन हो गया। सती अनुसुईया और सीता की कहानी सुनाई जा रही और नारी का पतन हो गया। ये सब जवाब तुमको देना पड़ेगा भविष्य में। राम भरत मिलाप सबको दिखाए सुनाए जा रहे, लेकिन समाज परिवार से भाईचारा चला गया। क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये शास्त्रों पर कलंक नहीं है? धर्म चर्चा पर ये कलंक नहीं है? क्या धार्मिक भूमि पर ये कलंक नहीं है? क्या ऋषि मुनि साधु संत महात्मा फकीरों पर ये कलंक नहीं है? आप जवाब नहीं दे पाओगे। अभी मैं केवल इशारा करके कह रहा हूं। तो जय गुरुदेव। आज का प्रसाद सभी लोग ले लें और उस दरबार में जाके मत्था टेको, अपने गुनाहों की माफी मांगो। समर्थ गुरु आपके सामने मौजूद खड़ा हुआ, वो माफी मांगिए जाके। इसीलिए एक जरिया वसीला बना दिया गया, आधार, और वहां से प्रसाद ले लेना। प्रसाद को बहुत संभाल के रखना। इसको 1 साल तुम्हारी बरकत देगा। 1 साल तुमको बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी को दुर्घटना में आपके काम आएगा। लेकिन परहेज का ध्यान रखना। अंडे, शराब, गोश्त, मांस मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन और स्त्री से दूर। ये परहेज है। अगर आप परहेज करें, मैं दावे के साथ 5 दिन आपके बीच में कहता रहूंगा कि जय गुरुदेव नाम ये समय का और कलयुग के जीवों की परेशानी, बीमारी, महामारी, घटना, दुर्घटनाओं को दूर करने के लिए सदगुरु महान ने इसको जगा के तैयार किया है हमारे आप सबके काम की। अब तुम काम लेना न चाहो तो वो बात तुम्हारी।
उन्होंने सब आपके सामने रखी, इसलिए इस पर आप विचार कीजिए। और कल परसों 2 दिन बाकी सुन लीजिए। जय गुरुदेव। 2 दिन अभी बाकी है, उसमें मिलेगा। वैसे मेरी तो कोई इच्छा नहीं, मैं तो पहले आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दर्शन तो सब हो ही गया, लेकिन कुछ लोगों ने आपको यहाँ भेजा है कि जाओ देख कर आओ क्या असली है कि नकली है, क्या लेके आए हैं, क्या बताते, क्या संदेश देते हैं। तो जिन लोगों ने आपको भेजा है, मैं तुम्हारी और उनकी संतुष्टि के लिए अभी आपके बीच में सामने बढ़ जाऊंगा और पास से आप मिल लो, देख लो, आपकी शंका में तुम हो जाए। वैसे प्रेमियों, इस दरबार में कोई शंका नहीं है, न मैं गुरु जी बनता, न मैं स्वामी जी बनता, न मैं कोई संत महात्मा बनता। अरे हमको बनने की क्या जरूरत है? हम जो है आपके सामने बोल रहे हैं और आपके सामने बैठे, इसमें बनने बनाने की क्या बात? क्या बनकर कोई सिद्ध हो सकेगा? यह सब आपके दिल दिमाग कूड़ा के जगह नहीं रहना चाहिए। केवल आपके संग का समाधान कीजिए। अभी आपके बीच में बैठ जाऊंगा, लेकिन पैसे के लिए नहीं। आप मानते नहीं हो, मैं तो है कोई हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति जिसने मन से कह रहा हो, न मेरे कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा देना, हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या कलयुग में कोई मान सम्मान नहीं चाहेगा, रुपया पैसा नहीं चाहेगा? आप विचार कीजिए। और लेकिन आप मानते नहीं हो, जबरदस्ती ले लीजिए, मेरा 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये ले लो और इसी सत्य समय के प्रचार में लगा दो, क्योंकि मेरे पास घर गृहस्थी परिवार में समय नहीं है। मैं निकलकर आपके साथ प्रचार में रहूं, या खेती दुकान दफ्तर व्यापार को मैं बंद भी नहीं कर सकता। हमने कहा ऐसी कोई अगर आस्था है तो मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, उसमें तेल डाल करके सारे हिंदुस्तान में हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ऐसा हो जाएगा आपके साथ। लेकिन यहाँ कोई स्वास्थ्य लोभ लालच की बातें नहीं, न किसी की निंदा आलोचना बुराई होती, लेकिन सत्य कहने में मैं कसर भी नहीं रखता हूँ, ताकि भविष्य में आप लोग ये कह न सको कि आप सब कुछ जानते थे तो आपने समय से लोगों को बताया क्यों नहीं, इशारा क्यों नहीं किया, रास्ते को क्यों नहीं खोला। तो वो मैं काम आपके बीच में कर रहा हूँ, बाकी हमको कुछ नहीं। आप देख रहे कपड़े में पैसा नहीं, जो जेब रखूँ आपका पैसा रखूँगा। मेरा कोई नाश्ता नहीं, न फल, न फ्रूट, न मेवा। एक सूखी रोटी, 24 घंटे में एक सूखी रोटी खाती, 4 घंटे 5 घंटे 3 वर्ष से ऊपर हो गया है ये संदेश देते थे। अब आप सोच लीजिए, जिसको एक सूखी रोटी चाहिए वो तुम्हारा रुपया पैसा लेके क्या करेगा? अरे एक सूखी रोटी हर गरीब के घर में मिल जाएगी। तो आप यहाँ शंका लेके मत आइए। हाँ, गुरु के प्रति शंका है तो समाधान कर लीजिए आप, लेकिन यहाँ कोई शंका की बात नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको भीख मांगना, झोली फैलाना नहीं सिखाया। उन्होंने परमात्मा से मिलने की स्थिति, जो महापुरुष परमात्मा से मिला सकता है, क्या परमात्मा मिलने के बाद कुछ बाकी रह जाता है? जिसको परमात्मा मिल जाए, ये सारी दुनिया की दौलत लोग उसके पीछे, उसके यानी चरणों पर पीछे लगा देते, चरणों पर दिखावा कर देती है। आपको ये सब विचार करके, इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए आपकी बनाई व्यवस्था के अनुसार थोड़ी देर बैठ जाऊंगा और आप सब लोग बारी बारी से मिल लो, शंका खत्म कर लो। और अभी 2 दिन बाकी है, उसमें मिलेगा। ये सिर्फ 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया कि विशाल जमघट आएगा, यहाँ इसकी कोई गिनती कर सकता? ये जो प्रेमी आए हुए हैं, इनसे कोई गणना गिनती कर सकता है? विचार करूंगा। ये मीडिया पत्रकार सब फेल, कोई सही रिपोर्ट नहीं दे सकता।
क्योंकि इनको गिनती नहीं मालूम है, न गिनना मालूम है, न इनके पास समय है, न इसकी कीमत समझ रहे हैं। ये जल सैलाब जो यहाँ पर आया हुआ, ये पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं है, आदमी इंसान है। ये देखिए इतने यानी जल सैलाब को कोई हिंदुस्तान में एक मतलब यानी बगीचे जंगल में लाके खड़ा कर सकता है? ये आपको विचार करना चाहिए। इसको कहते हैं गुरु की दया। ये उसकी दया से हो रहा, उसकी प्रेरणा से हो रहा, वो करता धरता है, स्वयं अपनी व्यवस्था को संचालित करने वाले। जय गुरुदेव। इन पत्रकारों से, अखबार वालों से, मीडिया वालों से आगे भविष्य में पूछा जाएगा। इतने बड़े बड़े जमघट धर्म के लिए, धर्म की आवाज के लिए, सत्य और न्याय के लिए, ईमानदारी के लिए इतने बड़े बड़े जनपद लगाए गए, तुमने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं लिखा, और ये चोरी डकैती करते और बलात्कार छापते हो, इससे देश को कौन सी शिक्षा मिलेगी? क्या इन नागरिकों के 19 स्थान प्रगति कर सकोगे? पहले बुराई पर मिट्टी डाली जाती, आज तुम छाप छाप करके इन बुराइयों को उजागर करते हो। इससे ये सब नवयुवक और नवयुवतियां ये सब बुराइयों में फंस गई, और इसका पूरा दायित्व तुम्हारे पर होगा। ये समय तुमको माफ नहीं करेगा। ये मैं आपके सामने कह रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखिए। आप आइए और सुनिए, अरे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तुम ऐसा संदेश रुपए पैसे खर्च करके कहीं सुनी नहीं सकते हो, और न कोई तुमको सुना नहीं आएगा। जो भी सुनाता है अपना स्वार्थ लोभ लालच पहले लगता है, और तब वो लिखी पड़ी पुरानी बातें आपको बताता, क्योंकि उसने कुछ किया तो है नहीं। जब कुछ किया नहीं तो तुम कहोगे क्या, बताओगे क्या, सुनाओगे क्या? जो करता है वही कैसा कर सकता, उसी का कहना उचित है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो, जो प्रेमी टाट पर रहे हैं उनको मिल नहीं पा रहा है, यहाँ टाट की आपकी व्यवस्था कर दी गई है। कलकत्ता के प्रेमी आपकी व्यवस्था को ध्यान में रखे और अपनी सेवा समझकर ये टाट बोरा आपके लिए ला दिए हैं। जिन प्रेमियों को चाहिए उनको ले लें, क्योंकि तमाम तरह से लोग कहते हैं हमको हमारे पास नहीं रहा, हमारे पास नहीं रहा। आप इसको ले लीजिए, ये सब तुम्हारी व्यवस्था है, सुबह लीजिए। जय गुरुदेव। यहाँ कोई भिक्त बेकार नहीं रहा, कोई न कोई सेवा जरूर कर दो। तुम्हें नहीं मालूम है सेवा का उच्च कोट का आदर्श है कलयुग में जीव कुछ कर ही नहीं सकता सेवा के सिवा। और जो ये बरसात में तुम समय लेके आए हो और यहाँ से बरसात को बर्दाश्त कर रहे हो, ये कलयुग की छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, इसको भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जंगल में पड़े हो लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होती, परेशानी नहीं हो, कट करो इसे, ठीक है, इसको हंस के स्वीकार करो। यहाँ तो बरसात होने वाली नहीं, ये फसल बेकार हो जाती। फिर लोग दोष लगाते कि बाबा जी आए और उनके आने पर भी कुदरत खुश नहीं हुई और जलवृष्टि नहीं हुई, हमारा बड़ा नुकसान हो गया। तो मतलब यदि पिछली गुरु पूर्णिमा में देखा था आपने, एक बूंद नहीं गिरने दी, एक बूंद को गिरने नहीं दिया गया। परिणाम बड़ा खराब हुआ। जब यहाँ से तुम्हारे यहाँ से लोग गए अपने बड़े घरों से बीमार हो गए।